आखिरकार अपने मनपसंद सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो ही गया। बहुत दिनों से सपना था मेरा इस कंपनी में जॉब करने का। ऐसे ही सब लोगों ने मुझे अच्छे से वेलकम किया और काम समझते समझते अब अच्छे से मेरा काम चल रहा है। एक दिन अचानक लंच करते हुए जैसे मैं लौट रहा था, तभी मेरा नजर तीसरे मंजिल पर गया जिसके सामने रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ था। कुछ कलीग से मैंने पूछा था कि यह जगह रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सीधा जवाब नहीं दिया, मानो इस चीज को वो लोग अवॉइड कर रहे थे। 2 महीने बाद मेरा शिफ्ट बदलकर नाइट शिफ्ट में करवा दिया गया। अब नाइट शिफ्ट में मैं जॉब कर रहा था। एक दिन अचानक वहां का गार्ड आया और मेरे को बोला कि मैं उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भूल कर भी कभी ना जाऊं, उस जगह पे कभी जाना जाना ही मना है। मैंने उस दिन पूछ ही लिया कि अचानक बात क्या है, क्यों वो जगह रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, वो तो ऑफिस के अंदर ही है। उसने कहा कि हम लोग सिर्फ सेकंड फ्लोर तक ही जा सकते हैं, थर्ड फ्लोर में जाना सख्त मना है। मैं फिर से पूछने जा रहा था, लेकिन वो उस बात को अवॉइड करके चला गया। मैंने भी उस बात पर इतना गौर नहीं किया। मैं अपना काम कर रहा था। रात के करीब 2:30 बजे थे। तभी अचानक मुझे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। ये क्या है? मानो कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। पहले मुझे लगा कि यह शायद मेरे वहम होगा, लेकिन एक बार फिर से वो आवाज आने लगा। उस दिन नाइट शिफ्ट में कुछ थोड़े बहुत कलीग्स ही बाकी थे। मैंने पूछा क्या उन लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यह कैसे हो सकता है कि यह सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी मैंने काम में कंसंट्रेशन देना सही समझा, लेकिन अब वो आवाज और तेज होने लगा, और तेज, और मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। पर ये कौन है जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? उस आवाज को फॉलो करना मैंने सही समझा। मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए जा ही रहा था, तभी देखा कि ये आवाज तो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से आ रहा है। तीसरे मंजिल के उस बड़े दरवाजे के सामने मैं खड़ा हुआ था, जिसके आगे वो रेस्ट्रिक्टेड वाला वर्ड अभी भी दिखाई दे रहा था। लेकिन ये आवाज तो उधर से ही आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार ताक झांक करके देखा जाए। मैं जैसे ही देखने जा रहा था, तभी अचानक दूर से किसने विसल किया। पीछे मुड़कर देखा तो वो गार्ड खड़ा हुआ था, और अब वो मुझ पे चिल्लाने लगा कि मैंने आपको मना किया था ना उस जगह पे जाने के लिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदारी कौन लेता? हो जाता मतलब क्या हो जाता? क्या है इस जगह पे? आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? मैं साफ देख पा रहा हूं कि उस आदमी के चेहरे पे डर सा था, मानो कि वो किसी डर को, किसी खौफ को वो छुपाना चाहता है। लेकिन वो है क्या? मुझे इसका पता लगाना ही था। कुछ पुराने एम्प्लॉयज को भी पूछा, लेकिन किसी ने सीधा मुंह जवाब नहीं दिया। लेकिन यह हादसा यहां रुकने को नहीं था। यह आवाज मुझे रोज सुनाई देने लगी। आखिर माजरा क्या है? क्यों यह आवाज मुझे सुनाई दे रहे हैं? एक दिन सबकी नजर बचाकर मैं उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गया। देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ था। हिम्मत करके मैं उधर गया। जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है वहां पे। जैसे ही मैंने उस हॉल का दरवाजा खोला, अंदर एक जोर का चीख सुनाई दिया। वो चीख ऐसा था मानो किसी का भी खून एकदम से बर्फ हो जाएगा। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे। ये क्या है? क्या है ये सब? और पलक झपकते ही उस हॉल के चेयर्स, कुर्सियां, सब कुछ इधर से उधर होने लगे। मेरे सामने एक तांडव जैसा कुछ चल रहा था, और तभी मेरे आंखों के सामने मैंने एक
अजीब सा परछाई देखा जो काले लबेदे में सिर्फ उसके बड़े बड़े लाल आंखें। तभी किसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस रूम से बाहर खींच कर ले आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो और कोई नहीं, वो गार्ड साहब ही था। आखिरकार आपने मेरा बात सुना नहीं ना? आप उस जगह पे गए ही। मैं कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं। मैंने सिर्फ पूछा कि ये सब क्या था। जब आपको पता चल ही चुका है तो सुन लीजिए। उस तीसरे मंजिल पे एक प्रेतात्मा का वास है। बहुत वक्त से उसको वहां पे कैद करके रखा गया है, लेकिन लगता है आपने आज उसे आजाद कर ही दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आज से 5 साल पहले की बात है। निशा नाम की एक लड़की इस कंपनी में काम करती थी। बाकी कर्मचारियों से वो बहुत ज्यादा होनहार थी, इसलिए बाकी कर्मचारी उसे एकदम पसंद नहीं करते थे। निशा थोड़ी भोली टाइप की लड़की थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, सबको अपना बना लेती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने उसका ताना मारना शुरू कर दिया, उसके पीछे लगना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना हद से बाहर होने लगा, उसको और टॉर्चर करने लगे। और देखते ही देखते एक दिन उस तीसरे मंजिल के उसी केबिन में निशा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या के बाद उसने प्रतिज्ञा ली थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला वो जरूर लेगी। उसके बाद से मानिए इस ऑफिस में बहुत सारे हादसे हो चुके थे। उसके बाद मंत्र तंत्र से उस तीसरे मंजिल में उसको हमेशा के लिए कैद करके रखा गया था, पर आपके द्वारा आज वो फिर आजाद हो चुकी है। तभी अचानक एक और चीखने की आवाज आया। हम लोग 2nd फ्लोर पे गए और नाइट शिफ्ट में ही मेरे साथ काम किए कुछ 2 लड़कियों का शरीर मिला हमें बाथरूम से। उनका शरीर मानो बेजान हो चुका था। मैं समझ गया कि मौत का तांडव अब शुरू हो चुका है। देखते ही देखते ऑफिस में हादसे बढ़ने लगे, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदारी अब मेरा ही है, क्योंकि मेरे वजह से ही ये सब हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपर्ट है। मैंने सारी हादसे उनको जाकर बताया। उसने कहा कि ऐसे प्रेत आत्मा किसी चीज़ से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है और उनका उम्र भी उसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रेत आत्मा को हमें ख़त्म करना है तो हमें उस वस्तु को ख़त्म करना होगा। हमें उस वस्तु का पता ज़रूर लगाना होगा। क्या है वो वस्तु, क्या है? उसने मुझे एक मंत्र दिया। ये मंत्र मुझे रात के 2 से 3 बजे के बीच में मुझे जाप करना होगा उसी घर में। अगर मैंने पूरे मन से उस मंत्र को जाप किया तो मुझे वो वस्तु जरूर मिल जाएगा। मैंने गार्ड को वो बात बताया और कुछ बाकी एम्प्लॉयज को भी, ताकि वो मेरी मदद के लिए आए। देखते ही देखते अगले रात को करीब रात के 1:30 बजे मैं उस रूम के अंदर गया। बाकी लोग बाहर खड़े हुए थे, मैं सिर्फ 2 बजने का वेट कर रहा था। जैसे ही 2 बजे मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे मैं उस मंत्र का जाप कर रहा था, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई खड़ी हुई है या मेरे आसपास हलचल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक मन से उस मंत्र को जाप किया पूरा 1 घंटा। और फिर देखते ही देखते सब कुछ एकदम से थम सा गया और मेरी नज़र उस रूम के एक कोने में पड़े हुए एक पुराने जंग खाए हुए लैपटॉप पर गया। जैसे ही मैंने उस लैपटॉप को उठाया, वो गार्ड साहब ने आकर कहा कि निशा इसी लैपटॉप को हमेशा अपने पास रखती थी। मुझे पता चल गया कि ये लैपटॉप ही वो ताकत है। इस लैपटॉप के सोर्स ही वो अपने ताकत को प्राप्त करती है। उसे खत्म करना हो तो इस लैपटॉप को हमें हमेशा के लिए भस्म करना होगा। मैंने उन्हें कहा कि वो आग लेकर आए। हमें अभी इसी वक्त इस लैपटॉप को जलाना होगा और उसे इस दुनिया से मुक्त करवाना होगा। उन लोगों ने ऐसा किया भी।
जैसे ही वो लोग आग लेकर आए, जैसे ही मैं उस लैपटॉप को उसमें जलाने जा रहा था, देखते ही देखते मेरे सामने वो प्रेतात्मा प्रकट हुई। उसका गर्दन टूटा हुआ था, उसके आंखें रक्त लाल थे, बड़े बड़े दांत, उल्टे पैर। वो अपने बड़े हाथों को लेकर मेरे गले को दबोचने लगी। उसकी आंखों में नफरत थी। मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन तुमने उन सबको तो मार दिया जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम उन्हें तो छोड़ दो। लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थी। लेकिन मैं भी हार मानने से नहीं था। अपनी पूरी शक्ति को एक करके आखिरकार उस लैपटॉप में मैंने आग लगा ही दिया। जैसे ही वो लैपटॉप जल के राख हो गया, वो प्रेतात्मा भी हमारे सामने से कहीं गायब हो गई। हर चीज का खुलासा हुआ। उस दिन के बाद से कोई और हादसे नहीं हुए उस ऑफिस में। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी अब और रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। उसको धीरे धीरे ऑफिस में बदलवा दिया गया। लेकिन आज भी इस ऑफिस में कहीं ना कहीं निशा की आहट जरूर सुनाई देती है, कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देती है।